नमस्कार फ्रेंड्स। वीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस एरिया के आसपास से हमने बाउंस बैक देखने को मिला, हमें नेक्स्ट स्कल्पिंग ट्रेड में हल्का सा प्रॉफिट देखने को मिला। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये करने की कोशिश करेंगे कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था, इसे अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट जो लेवल था यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसी लेवल्स के आसपास से प्राइस वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश किया है। थोड़ा सा लेट हो गए, वरना ये जो रिजेक्शन कैंडल था ना यहाँ पर, तो वापस से मैं यहाँ पर एक एंट्री लेने की कोशिश करता, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल, जैसे पहले तो इसने ब्रेक नहीं किया है, उसी के आसपास से इसने होल्ड करके एवं में जाने की कोशिश की। और यदि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस अगर सेलर एक्टिव होते हैं ना, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वापस से एक बार बाउंस बैक करता है। तो इसलिए इस साइकोलॉजी जो है ना, ये भी 10 में से 6 से 10 में से 6 से 7 बार ये एक्यूरेसी बहुत अच्छी काम करती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये लेवल को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ से सडनली हमें एक अप मूव देखने को मिला, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट को ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम वेट करेंगे और ये लेवल के आसपास आया है तो यहाँ पर हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी देखनी, क्योंकि ये लेवल के पास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइस लगातार होल्ड किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सेल ट्रेड में हमें किस प्रकार का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम छोटी क्वांटिटी से हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमारे पास, मेरी शुरुआत की 20 क्वांटिटी से ही ट्रेड होता है। तो देखिए अभी भी मैं इस लेवल पर लेने को लूँगा ही नहीं, ठीक है? मुझे वापस से इसी लेवल पर ये प्राइस अगर आता हुआ नज़र आए तो लूँगा, नहीं तो ये वापस से यहाँ पर आता है नीचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ से एक सेलिंग ज़रूर देखने को हमें मिलेगा। जो कि सडनली यहाँ तक भी अगर सेलिंग देखने को मिल जाता है तो भी हमें ठीक है। और वापस से यदि इस प्राइस के आस-पास आता है तो हम वापस से एक अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर हमने इस प्राइस के आस-पास ऑर्डर मारा होता या फिर ये मूविंग एवरेज के आस-पास भी मिलता, तो यहाँ तक का जो ये देखिए यहाँ पर, कितना अच्छा हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी, उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्कल्पिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो इन चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहीं से प्राइस देखिए होल्ड करके ऊपर गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्ड करके ऊपर गया। अब बात करेंगे एसएल हमें कैसे लगाना चाहिए स्कल्पिंग में। तो देखिए इस प्राइस के आसपास से देख रहे हैं, ये वाला प्राइस पे होल्ड करा है, लेकिन आप देखेंगे तो ये वाला जो प्राइस है इसको तोड़ने को तैयार नहीं था। ये प्राइस के आसपास देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे, देखिए ये मैं जो ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया तो इसके आसपास से ये क्या कर रहा था कि अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो यदि आपको ऐसा लेना हो तो इसकी एबव का लेते, ठीक है? इसके एबव का लेते और आपका जो एसएल होता है इसके इसकी इस ये जो ट्रेन लाइन है इसके हल्का सा ऊपर में होता और इतना का आपका एसएल होता। और आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए इस लेवल के आसपास भी अगर सेल किए होते तो आपको देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ही होता है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है? और जितना आप स्कल्पिंग अगर आप एसएल लेते हैं ना, तो उसका या तो देखिए, अगर आप 10 पॉइंट लेते हैं तो आपको 15 पॉइंट चाहिए, 15 पॉइंट से 20 पॉइंट पे आप निकलने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप थोड़ा और ज़्यादा एसएल कभी भी देने की कोशिश मत कीजिएगा। इम्पोर्टेंट लेवल को देखिए कि कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है या फिर ये कहाँ से गिर सकता है। इन चीज़ों के ऊपर बहुत बारीकी से आप ये समझने का पहले से कोशिश कीजिए कि किस प्राइस के पास, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लीजिए ट्रेड सेल का डाला, यहाँ से हल्का और अगर यदि ये ऊपर जाता है तो कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है, तो मैं कौन सा ठीक ठाक एसएल ऐसी जगह का रखूँ, छोटा एसएल, जहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी इसकी कम हो। तो इन सभी चीज़ों को जब तक आप जानकारी लेकर, सबसे पहले तो आपको जब ट्रेड लें आप स्कल्पिंग, तो आपको सोचना समझना सबसे पहले चाहिए। उसके बाद ही आप करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं बात करूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? देखिए एक एरिया तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप बात करें तो एक एरिया हमारा सपोर्ट का जो काम कर सकता है, ये एरिया। तो ये एरिया भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अब हल्का सा वेट करेंगे कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। और यदि ऐसा सिनेरियो बनता है, देखिए ये लेवल को ये ब्रेक कर देना और इसके आसपास आए तो मैं थोड़ा खुद श्योर हो जाऊंगा कि नहीं, मुझे तो इसी लेवल पर लेना है, ठीक है?
अगर ये लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पर एक अपना बाइंग का ऑर्डर डालूंगा, किस लेवल पर, इस लेवल पर आए। और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो मैं फिलहाल नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास से एक बायर्स ने एंट्री मारी, लेकिन इस लेवल्स को, ये लेवल को जहाँ से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हल्की सी बाइंग देखने को मिली है, तो उसी लेवल्स को ये ऑलरेडी यहाँ पर तोड़ चुका है। तो अब ये जो लेवल है ना, अब अगर मैं बात करूँ, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये लेवल को अब ये तोड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए तो रुकना ही पड़ेगा और रुकना ही चाहिए। यहाँ से बाउंस बैक करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर भी श्योरिटी में नहीं हूँ। यहाँ से अगर ये यहाँ तक आता है ना, तो वापस अगर बाउंस बैक करेगा तो मैं यहाँ पर श्योरिटी हूँ कि यहाँ पर मैं ले लूँ। यहाँ पर ट्रेड हम डाल सकते हैं, या फिर हम ट्रेड को एंटर हो सकते हैं ट्रेड में। तो ये लॉजिक मैंने बताया। अभी यहाँ पर ये लेवल आएगा तो हम बाइंग करेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो उससे लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फिर जैसे ही इस लेवल पे आएगा तो मैं बाइंग करके आपके सामने दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट मिलने वाली है। थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन टाइम अगर मैं बात करूँ तो 8 बजे के तकरीबन है, और 8 बजे के तकरीबन बहुत ही वॉलेटाइल होता है, ठीक है। अधिकतर मार्केट ओपन हो जाते हैं तो उस हिसाब से काफ़ी वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट दिखता है। अब थोड़ा-सा आप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा, अप मूव लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को कैंडल मिल रही है। तो देखते हैं, ज़्यादा उम्मीद मुझे इस लेवल से इस लेवल पर बाइंग करने का है। देखते हैं कि इस लेवल पर मैं बाइंग मुझे देता है या फिर इस लेवल पर देता है। अभी तो देखिए मैं फ़िलहाल पूरी तरीके से बैठा ही हुआ हूँ। अभी मैंने कोई भी ट्रेड लिया नहीं है। अगर लेता तो तुरंत आपको ऑर्डर दिखता। तो इस प्रकार से आप वेट करना ज़रूर सीखिए। जब आपको लगे कि अब मेरा लेवल्स आ गए हैं, इस लेवल्स पे ही मुझे लेने में मेरे लिए ठीक है, तो वहाँ पर सबसे अहम छोटा-सा एसएल महत्वपूर्ण, जो एसएल के आसपास हमेशा या तो रेजिस्टेंस लिया हो या फिर सपोर्ट लिया हो। यदि आप बाइंग का ट्रेड लेते हैं, तो जिस लेवल के नीचे सपोर्ट लेकर वो बाउंस बैक करके ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा है, और उसके नीचे का कौन-सा लेवल है जो ये तोड़ने को तैयार नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार के लेबल्स पर ही हमेशा एसएल लगाने की कोशिश कीजिए बाइंग साइड में, और उसी हिसाब से आप सेलिंग साइड में भी इसी प्रकार का सिनेरियो देखिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। 8 बजे से 8:30 या 9 बजे तक भी आप कंसीडर कर सकते हैं। 7:30 से 8:30 बजे तक की जो 1 घंटे, 1.5 घंटे का जो टाइम होता है, यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। अगर आप डेली बेसिस पे काम करेंगे, चाहे आप फॉरेक्स में करें, चाहे आप बिटकॉइन, यूएस डॉलर के पेयर पे काम करें, आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बार के बाद अगर मैं बोलूँ चौथी बार, तो यहाँ से ये सपोर्ट ज़रूर लेगा, अब जाने की कोशिश करेगा। और यदि ये अब जाने की कोशिश नहीं करता, तो हम अब इस लेवल पे इंतज़ार करेंगे कि ये लेवल्स के आसपास ये कब पहुँचता है, ठीक है? ये लेवल्स के आसपास, ये लेवल से ये लेवल। तो ये इस लेवल पर हम कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, और उससे कुछ अधिक क्वांटिटी हम इस लेवल पे ऐड करेंगे, और यहाँ पर इस लेवल के आसपास आता है तो ऐड करेंगे, और इस लेवल के आसपास हम और ऐड, मतलब यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी साइकोलॉजी को आप समझिए कि मैं किस प्रकार से इस पे ऐड करने की बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ से भी एक बाउंस बैक कर सकता है, हम छोटी क्वांटिटी में करेंगे। अगर यहाँ तक गिर जाता है तो हमें एक थोड़ी सी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। और मान लीजिए इन केस अगर इस लेवल्स को ये होल्ड करता है, और मान लीजिए कि हमें इस लेवल के आसपास का एक इतना दूर का प्राइस में प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है, तो हम इस लेवल पर अगर इसे सेलिंग करते हैं, तो हमें यहाँ तक का एक अपॉर्चुनिटी अगर दे देता है, तो भी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। थोड़ी सी हम क्वांटिटी उससे 4 से 5 गुना, 10 गुना तक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लेवल के आसपास लेने की कोशिश करेंगे, या फिर इसी लेवल पे लेंगे, जैसा सिनेरियो यहाँ पर दिखेगा वैसा हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि ये जो इतनी इतनी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इतनी इतनी देर तक ये वोलेटाइल में रहा है मार्केट, देख सकते हैं। अब इस लेवल को निकालेगा तो आप जब एज्यूम कर सकते हैं कि जो इतना लेवल है, इतना ही हमें एब अप साइड में देखने को मिलेगा, मतलब तकरीबन ये लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा। यानी कि हम अब यहाँ पर लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए इस ये जो लेवल है, इसके एबव में अगर ये होल्ड कर लेता है, तो हम फिर इस लेवल के आसपास लेने की कोशिश करेंगे, और इससे हल्का सा ऊपर जाता है तो इस लेवल के आसपास हम सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का सिनेरियो हम डाइवर्ट करते हैं।
अगर डाइवर्ट करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तो इतनी पूरी आप देख सकते हैं इतने एरिया को ये पूरी तरह से यहाँ पर देखिए जो वोलेटिलिटी थी इसकी, यहाँ पर ये देखिए साइडवेज था। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप मार सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक का लेवल्स या इसका 70% पे अगर मार्क करेंगे तो इसके आसपास ही निकल कर आएगा, 80% तक का लेवल। 100% की बात करें तो यहाँ तक आता है। तो सबसे अच्छा जो सिनेरियो होगा यहाँ पर होगा, और इसके हल्का सा ऊपर अगर हम सेलें रखेंगे तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यहाँ से ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है, देखते हैं फेल तो फेल किया। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाया। सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ अच्छा खासी यहाँ तक सेलिंग दे देगा तो भी हमें दूसरे साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की पूरी उम्मीद हमें दिखती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा यहाँ प्राइस ने वेट किया हुआ है, तो हल्का सा और ऊपर जाने की ये तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बन गया, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हम तुरंत सा डालने लेंगे सेल का ऑर्डर, ठीक है। सेल का ऑर्डर हमने ले चुके हैं, और यहाँ पर हम 20 क्वांटिटी और ऐड करते हैं सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पर हमने 20 क्वांटिटी और ऐड की हुई है सेलिंग का, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास से देखिए, यहाँ से अगर यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पर ये लेवल्स के आसपास मैं बोलूँ बहुत अच्छा सडनली गिरावट है। तो यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा भी अगर इस लेवल के आसपास भी गिरावट देखने को मिल जाती है ना, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए टाइम पे मैंने बताया ना 8 बजे क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को ऐड करनी पड़ेगी। तो तकरीबन अब यहाँ पर ऐड भी करने जैसा नहीं है, क्योंकि और ऊपर जाए तो हम ऐड भी करें। तो यहाँ पर तकरीबन हम 500 क्वांटिटी के आसपास ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, और ऊपर जाए तो हम लेने की कोशिश करेंगे। देखिए ये लेवल के आसपास जहाँ मैंने बोला था ना कि यहाँ के आसपास आए तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पर हम 500 क्वांटिटी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 500 क्वांटिटी को ऐड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर हम यहाँ तक का एक सेलिंग देखने की कोशिश करेंगे इस लेवल के आसपास से। देखिए ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ चांस है, तो ये लेवल के आसपास का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर जिन लोगों का एसएल है ना, इसको ये लिए बिना तो मानेगा नहीं, ये तो पक्का है। क्योंकि यहाँ पर जाने का मतलब है कि यहाँ पर ये उन लोगों का एसएल भी लेने ये जा सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ से और वेब में जाएगा तो हम वहाँ पर और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे। ये मेरा 8 बजे का लॉजिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे। 8 बजे में इसी प्रकार से इसमें ट्रेड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी थोड़ी सी और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 1000 नहीं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 2000 क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा खासा ऊपर में जाता है तो मैं तो चाह रहा हूँ कि और ऊपर जाए ये, और ऊपर जाए तो हमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं निकलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट अधिक चाहिए। आप देखिए हमारे एकदम मस्त समय पर ये आ चुका है। तो यहाँ पर हम 2000 क्वांटिटी ऐड करके देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो अगर और ऊपर जाएगा तो और क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्तों गिरावट भी देता है ये, ठीक है। बहुत अच्छा गिरावट भी हमें देखने को मिल सकता है। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए 25 ट्रेन के डबल, यहाँ पर अभी हम निकलेंगे नहीं, अधिक से अधिक प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर इसने लोगों का एसएल ले लिया। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है ना कि जो ये इतनी बड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ से ले करके इतनी बड़ी अप्रोच ने लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो हो सकता है कि यहाँ से इसके एबव में भी जाकर ये और भी ऐसा लेने की कोशिश करे। और इन केस या तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से जो लगातार देखिए यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी, और यहाँ पर से इतनी जो अप मूव आई है, तो यहाँ पे हल्का सा लोग प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ तक भी करते हैं ना, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ तक का भी सेलिंग होता है तो 20 से 30,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मेरा 8 बजे का ट्रेड हो गया दोस्तों, क्योंकि 8 बजे मैं इसी प्रकार का ट्रेड करता हूँ। एक बार ट्रेडिंग में दोस्तों इसी प्रकार का मैं एक्यूरेसी देखने की कोशिश करता हूँ। तो उसी प्रकार का ये हो गया। अगर यहाँ पर ये होल्ड करता है और जल्दी अगर यहाँ पर होल्ड करता है ज़्यादा टाइम तक, और उसके बाद यदि इसको ब्रेक करेगा तो फास्ट मूव देगा यहाँ तक, और या फिर होल्ड करके और एवं में जाने की कोशिश, मैंने बोला ना दोस्तों, अगर इस लेवल के आसपास और ऊपर जाने की कोशिश करेगा
तो समझ लीजिए अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो और भी लोगों को ऐसा लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी ट्रेड के अकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना लेवल्स है मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर यहाँ से मार्क करते हैं तकरीबन ये रही इसका 40% अगर मैं बात करूँ तो 40% तकरीबन 20,627 रुपये के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का मैं एक वेट करने की कोशिश करूँगा। इसे कहाँ तक, ये लेवल तक जो हमारा अकॉर्डिंग ये लेवल है, ये वाले ट्रेल लाइन तक आ जाए तभी हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का देखिए आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक ही आएगा तो थोड़ा अच्छा होगा। और यहाँ से अगर और बाउंस बैक करेगा तो हल्का सा क्वांटिटी और ऐड करेंगे, उसके बाद अगर गिरेगा तो बहुत अच्छा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर मुझे ज़्यादा उम्मीद तो इस लेवल के आसपास से कि शायद यहाँ तक का एक ये मुंह दे दे, तो ये लेवल पे जैसे ही आएगा हम वैसे ही यहाँ पर से एग्जिट होंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर हमें एक्यूरेसी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, जिसके पास ज़्यादा मनी होता है ना वो कभी भी लॉस में नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में ऐड करता है। ऐड करने की वजह से क्या होता है, उसका एवरेज भी हो जाता है और उसके बाद सडनली अगर गिरता है, क्योंकि देखिए इस प्राइस से देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस प्राइस पे लिया है। 4 जगह पर मैंने ऐड किया है पोजीशन को, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर एक्यूरेसी मिल रही है। यानी कि जिसके पास बिग मनी होती है वो इस प्रकार से ट्रेड करता है। तो यहाँ तक का है, यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पर हम निकल ही जाएंगे यहाँ से। तो देखिए हम यहाँ पर ज़रा भी वेट नहीं करेंगे, यहाँ से हम ट्रेड को एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप चलते हैं अकाउंट हिस्ट्री में, अगर आप देखेंगे देखिए 81,304 के आसपास है। और ये जो मैंने दिखा रहा है यहाँ पर, जो मैंने गलती से 20 क्वांटिटी जो मैंने सेल की जगह बाइंग का ऑर्डर डाल डाल दिया था, उसका ये -20 दिखा रहा है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इतना प्रॉफिट हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक्यूरेसी भी बता दी है, आपको तरीका भी बता दिया है कि किस प्रकार से आपको काम करना है। देखिए इस पेयर में मैं यही करता हूँ क्या है कि 8 बजे के बाद इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, या तो ये रिसेशन से अगर बहुत ऊपर में जाता है तो मैं क्या देखता हूँ कि इसकी दूरी को मैं माप करने की कोशिश करता हूँ। जो ये मूविंग एवरेज है ना, इसकी दूरी को मैं माप करने की कोशिश करता हूँ। इसकी दूरी जब अधिक से अधिक बढ़ाता है तो मैं क्या करता हूँ कि इसके आसपास कुछ क्वांटिटी ऐड कर लिया, उसके बाद कुछ क्वांटिटी उसे डबल तिबल 4 गुना यहाँ पर ऐड कर लिया, 4 गुना यहाँ पे ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आपको अच्छी खासी गुटी। अब देखिए यहाँ से शायद यहाँ तक भी आ सकता है, या फिर यहाँ से ज़्यादा चांस है कि इसी लेवल्स के आसपास ही ये बाउंस बैक करेगा। तो अगर आपको देखना है लॉजिक, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर सडनली यहाँ पर अगर मैं इस लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन के आसपास है ना, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास अगर प्राइस आता है तो सडनली अब मूव मिलेगा। तो देखिए हल्का सा मैं आपके सामने यहाँ पर बाइंग करके दिखाता हूँ आपको। तो 2000 क्वांटिटी होगी तो थोड़ा सा ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ना, और जैसे ही ये मुझे प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा मैं वैसे निकल जाऊँगा। देखिए यहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट अगर 2000 के आसपास दिखाता है तो मैं तुरंत का तुरंत यहाँ से एग्जिट होऊंगा। और यहाँ से बाउंस बैक करेगा ही करेगा, इसका डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस कि ये लेवल्स को, ये जो दूसरा वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया ना ये वाला, यहाँ पर इसको ये ब्रेक नहीं करेगा। ज़्यादा सडन नहीं है कि यहाँ से कब मूलेगा, क्योंकि यहाँ से लगातार गिरावट आई है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा गिरावट, देखिए ये 8 बजे का लॉजिक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ से हम ये देखिए, आप देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला ना। तो यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल स्कल्पिंग करके मैंने आपको दिखा दिया। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से नोट करना पड़ता है, कब क्या हो सकता है, किस समय पर कैसा मूव होते हैं, किस प्रकार से किस समय पर मूव्स किस प्रकार के ट्रेड्स कर सकते हैं, और कैसे कैसी एक्यूरेसी आ सकती है। तो मैंने आपको बोला कि इसके नीचे ये क्लोजिंग फिलहाल ये कैंडल तो नहीं देगा, क्योंकि तीनों कैंडल की बात करें तो बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी है। और इतनी अच्छी बाइंग के बाद 3 कैंडल के बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, और वहाँ पर कुछ रिसेशन भी होते हैं, कुछ बाउंस बैक भी कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम भी मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है। 8 बजे के करीब में, 8 से साढ़े 8 से लेकर के साढ़े 7, 7 बजे से लेकर 9 बजे की बात करूँ तो बहुत अच्छी बाउंस, ये क्या है, बाउंस बैक भी जितना करता है उतना बढ़ता है, फिर उतना बाउंस गिरता है तो फिर उतना बढ़ता है। इस प्रकार का ये टाइम, ये पेयर हमारा बहुत अच्छा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग में अच्छा वर्क करता है। तो उम्मीद है मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।